So, 2.0. good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take a lecture on the topic आपका structure and function of arteries, veins व्यापारिक and व्यापार हमें capillaries. तो हम लोग जैसा कि जैसे जानते भी है, बने जो थे। arteries अब and इसके veins आगे हम लोग देखते हैं capillaries जो हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स का जो मेजर इंडिकेटर मीन्स है क्या जो जो मोस्ट यूज पार्ट्स है, होता है वो ठीक है। होता है तो हमारा ब्लड इरियोक्रम ब्लैक वेसल्स टी क्या, पहला तो ये आता कॉमन है जो इंडिकेटर ब्लड वेसल्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्समेटिक तो लास्ट टाइट्रेशन। क्लास में भी हम बताए इसका थे। क्या है तो कोरेक्साइड। मतलब क्या, जो इसका आपका क्या है ट्यूबुलर इरियोक्रम रेड। स्ट्रक्चर ये रहेगा मेटालिक इंडिकेटर है होल बॉडी में, हम लोग यूज जिसके थ्रू करते हैं मतलब जिसके कॉम्प्लेक्स। अंदर से आपका ब्लड जो है आज हम लोग हमारा देखेंगे फ्लो इसका होगा। स्ट्रक्चर क्या हुआ ठीक इधर। है, मतलब तो फ्लो हम होना लोग मतलब क्या, हमारा जो क्या चैप्टर खत्म हो गया कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या बोल अब सकते हम हैं, लोग जो बात करेंगे थ्रू आउट द बॉडी, ऑब्जेक्टिव ठीक में। है, मतलब पूरा शरीर में। वही चीज दे रहेगा, ब्लड वेसल्स आर द ट्यूबुलर दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लड वेसल्स। आपका तो पहला मेजर क्वेश्चन है मेनली हम लोग का विच 3 टाइप इंडिकेटर इज का ब्लड कॉमनली यूज्ड वेसल्स है, और इसे में अगर डिग्री हम टाइट्रेशन देखेंगे तो 5 टाइप का कैल्शियम भी है। एंड मैग्नीशियम। तो मेन मतलब मेजर 3 टाइप्स का है, अर्टरीज, कौन सा वेंस एंड कैपिलरीज। तो इन पढ़ा अर्टरीज है मतलब क्या हो गया, जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिलोपनीन फ्रॉम लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट फ्रॉम टू ब्लैक टी है थ्रू आउट द थाइल बॉडी, जो ऑरेंज ब्लड और स्टार्च सप्लाई करता है सॉल्यूशन। उसको हम क्या तो बोलेंगे, कॉम्प्लेक्समेटिक टाइट्रेशन में अर्टरीज, कौन सा एक्सेप्ट इंडिकेटर यूज पल्मोनरी करते हैं। अर्टरीज। वेंस क्या है, जो ऑप्शन विच सप्लाई कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पता है ना ये क्रम ब्लैक टी from whole देखा body to जस्ट इसके ऊपर। towards right side of the heart, and from right side of the heart to lungs for purification or for gaseous exchange। इंडिकेटर ये क्रम तो ब्लैक टी उसमें कौन सा ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होगा, वेंस, और में भी, दूसरा लेकिन अब ये एक्सेप्शन आप लोग केस है करके कौन सा, लाएंगे ठीक है पल्मोनरी वेंस, एज ए जो होमवर्क। पल्मोनरी आपका इडीटी एक्ट एज ए ऑक्सीजनेटेड विच ब्लड टाइप ऑफ लिगेंड कैरी एंड करता है। फिर कॉम्प्लेक्समेटिक लास्ट वन टाइट्रेशन इडीटी कौन सा है आपका, किस टाइप का लिगेंड कैपिलरीज। कॉम्प्लेक्समेटिक हम टाइट्रेशन लोग में यूज जानते होता हैं है कैपिलरीज जो है ना, सो मोरडेंटेन ऑक्सीजनेटेड बाइडेंटेन एज वेल एज हेक्साडेंटेन एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड ये को किस टाइप कैरी का करके लिगेंड्स चलता है है। तो इसलिए इसका है मेजर इन और एक और कॉम्प्लेक्समेटिक रोल क्या है टाइट्रेशन आपका, में मोस्ट ड्यू कॉमन टू टाइट्रेशन परजेंस ऑफ थिन लेयर, कौन सा मतलब क्या टाइट्रेशन जो में इसका जो और सबका कॉम्प्लेक्समेटिक कंपेरिजन टाइट्रेशन में में कौन सा कैपिलरी का वाल टाइट्रेट जो है तो की तरह यूज होता है कंपेरेटिवली मोस्ट थिन कॉमन होगा। क्या है इसमें से इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे आपका तो इजीली गैसियस एक्सचेंज इडीटी हो जाएगा। स्टैंड फॉर गैसियस एक्सचेंज के अलावा जो हमारा इंटेस्टाइनल रीजन पे भी कैपिलरीज रहता है, जो कॉम्प्लेक्समेटिक आपका क्या टाइट्रेशन होता है, मेनली आपका यूज्ड न्यूट्रिएंट जो ऑफ भी हम लोग एस्टिमेशन खाना ऑफ एस्टिमेशन करते खाते इसमें हैं, खाना खाते हैं, उसको भी हमारा लास्ट आपका प्रोटीन्स, इन इडीटी कार्बोहाइड्रेट टाइट्रेशन जो द भी मेटल एसेंशियल इडीटी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जनरली है, वो आपका क्या होगा एब्जॉर्प्शन हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जाता है थ्रू कैपिलरीज। तो आपका कौन सा होगा फिर आपका इसका और क्या रोल है, एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, वेस्ट। फिर आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिपिटेशन ब्लड कब आएगा वेसल्स, तो हम प्रेसिपिटेशन लोग टाइट्रेशन। मेजरली जानते भी हैं, जो हमारा ब्लड और हमने एक वेसल चीज जो है पढ़ाया था मेनली कि यदि हम आर्टरीज लोग एज प्योर वेल एज इडीटी वेन्स लेंगे जो तो है इनसॉल्युबल लगेगा तीन इसलिए हमने कौन सा लेयर से लिया बना था हुआ है। 3 लेयर तो क्या मतलब कि होना चाहिए 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो आप लोग इनर देख लें। वाला को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका चैप्टर इंटीमा। हम इंटीमा लोग ने क्लास से किससे स्टार्ट करेंगे कंपोज रहता है, आपका अप्रैल में। एंडोथेलियल लेयर, और इसके अलावा स्मूथ लाइनिंग मीन्स मसल्स का लेयर होता है ना, उसको, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वन कौन सा, ट्यूनिका मीडिया, नाम से ही पता चलता है, जो मिडिल लेयर ये होगा, और ये आपका स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से बना रहता है, जो कि आपका डायमीटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। आपका है ना, रेगुलेट्स डायमीटर। फिर नेक्स्ट वन को कौन सा है आपका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, नाम से ही पता चलता है, जो एक्सटर्नल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये किससे बना होगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू से। और इसका रोल क्या है आपका, जो भी हमारा एक्सटर्नल लेयर रहता है ना, वो हमेशा हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर आपका ये ब्लड वेसल्स का क्या, जो अगर उसको कट करके देखेंगे तो उसका लेयर ऐसे पता चलेगा, जहाँ इतना लेयर में बना हुआ है। हम लोग जानते हैं लार्ज वेन्स कौन सा हमारा बॉडी का, सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर वेना केवा है। तो वो आपका क्या रहता है, ऊपर वाला लेयर ट्यूनिका एक्सटर्न, मिडिल ट्यूनिका मीडिया, फिर उसके बाद ट्यूनिका इंटीमा, और हमेशा जो अंदर का जो लेयर लाइनिंग जो है उसको क्या बोलेंगे, मतलब इंडोथेलियम का लाइनिंग रहेगा। फिर आपका वेन्स आ जाएगा, लार्जर वेन्स के बाद कौन सा आता है, वेन वाला रीजन आता है। वेन्स रीजन में आपका बस सेम ही रहेगा, बस डायमीटर का अंतर है। आप देखोगे तो इसका डायमीटर कॉम्परेटिवली इससे ज़्यादा होगा ऊपर वाला का। फिर इसका जो है ऊपर वाला से कम हो, ठीक है। तो आपका जो है इसका भी सेम ही लेयर रहेगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना,
ट्यूनिका मीडिया एंड इंटीमा एज वेल एज एंडोथेलियम लेयर। फिर आपका जो वेन्यूल है, वेन्यूल क्या है, जो ब्रांचिंग ऑफ वेन्स इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, वेन्यूल। ठीक है, वो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है। वो आपका कितना लेयर में डिवाइड रहेगा, आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड एंडोथेलियम। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपका फर्दर डिवीजन होते रहेगा तो इससे क्या है, जो आपका थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल जो का जो लेयर रहता है ना, उसका मतलब कम होते जाएगा लेयर। ठीक है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन या गैसियस एक्सचेंज को ज़्यादा अच्छा से प्रमोट करेगा। अगर ज़्यादा थिक रहेगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं ना कर सकता है ऑक्सीजन। फिर आपका जो हम लोग जानते हैं, जो फाइनेस्ट जो होता है ब्लड वेसल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का रोल क्या होता है, जो आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। जो हमारा सेल या टिश्यू या लंग्स के पास जो है, ये इजीली एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट का जो एब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल लेयर, आपका ड्यू प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, आपका जो भी न्यूट्रिएंट या विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन में भी अलाउ करता है। फिर आपका इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अर्थरीज वाला रीजन। तो अर्थरीज क्या है, जैसे हमारा वेंस था विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू और cells towards the right side of the heart and from right side of the heart towards lungs for the purification और gaseous exchange process। फिर नेक्स्ट आपका क्या रोल है आर्टरीज का, तो आर्टरीज क्या करता है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेनली ये कहाँ से लेके आएगा, आपका लंग्स में प्यूरिफाई हो गया तो आपका लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट, वहाँ से फिर आपका वेंट्रिकल का लेफ्ट पोर्शन में जाएगा, फिर वहाँ से थ्रू एयोर्टा होल बॉडी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो आपका लार्जर आर्टरीज कौन सा है, आपका अयोर्टा है। तो अयोर्टा का अगर हम बोल सकते हैं तो ये क्यों लिखा है इलास्टिक, तो आपका इलास्टिक इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से उसको इलास्टिसिटी मिला हुआ है। इलास्टिसिटी जानते हो आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिस कोई भी जो है अपना पे कितना भी प्रेशर आने के बाद अपना वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी सेम एज आपका वेंस है, तो उसी के जैसे इसका भी आपका आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर को ट्यूनिका इंटीमा, और आपका जो है सो अंदर में कौन सा होगा, एंडोथेलियम लेयर रहेगा। फिर आपका इसका नेक्स्ट क्या है, आपका आर्टरीज का। फिर आपका जो जैसे जैसे लोअर मीन्स क्या, जो डिवीजन होते जाएगा, फिर आपका क्या आता है, जो मस्कुलर आर्टरीज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सो आपका का में भी सेम लेयर रहेगा, मतलब क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा एंड एंडोथेलियम। फिर आपका मस्कुलर इसलिए लिखा है क्योंकि मस्कुलर मीन्स क्या है, जो मसल्स का कंसंट्रेशन जो है, मीन्स कॉम्पोजिशन एज कम्पेयर टू अपर वाला से ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके वजह से भी ये आपका नाम पड़। फिर आपका अर्ट्रियोल, अर्ट्रियोल क्या है, जो when arteries are further branching into the finer blood vessels which supplies oxygenated blood from hearts to towards body organs, तो हम क्या बोलेंगे, अर्ट्रियोल। ठीक है, ये अर्ट्री का ही जो जब ब्रांचिंग होता है वो ब्लड वेसल बनेगा, वो क्या होगा, अर्ट्रियोल। सेम आपका कैपिलरीज का तो अब ऑलरेडी डिस्कस्ड ही है। तो फाइनर ब्लड वेसल्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज वो थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल रहता है। थिक मतलब तो जानते ही हो आप लोग, एयोर्टा जो होगा आपका अदर आर्टरीज है तो उसमें 4 लेयर का बना हुआ है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, इसके अलावा एंडोथेलियम लेयर। फिर आपका क्या है, इलास्टिक बेस्ड ऑन वहाँ पे आपका कौन सा एयोर्टा है तो उसमें इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर आपका मस्कुलर लेयर किस में रहेगा, आपका तो नॉर्मल आर्टरीज वाला है। इसमें नैरो लिगामेंट टू मेंटेन हाई प्रेशर, हम पता ही रखें ना, इन लेयर में आपका कोई भी जब प्रेशर एग्जर्ट होता है तो आपका किस में लगता है, बेसमेंट ब्रेन पे। ब्लड प्रेशर कब लगता है, जब हमारा ब्लड का जो प्रेशर जो है बेस ब्लड वेसल्स का जो लेयर है उस पर लगता है, तो उसको ना बोलेंगे ब्लड वेस प्रेशर। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ट्यूनिका मीडिया इज वेल डेवलप्ड विथ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन। इलास्टिन क्या है, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो प्रोवाइड करता है ना, वो फाइबर को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिन।
वही दे रखा है, ट्यूनिका मीडिया इज वेल डेवलप विथ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक। हमारा ब्लड वेसल जो है ना स्मूथ मसल्स से ही बना होता है, इतना तो ध्यान में ही रखना है। फिर इसमें क्या है, जो नो वॉल्स इज इन्वॉल्व्स एक्सेप्ट हार्ट, पल्मोनरी आर्टरीज एंड आयोर्टा। हमारा जानते हैं वॉल्व्स absent होंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ आर्टरीज का फंक्शन क्या है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं आर्टरीज का मेनली रोल क्या है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इसके अलावा आपका और फंक्शन क्या है, जो इट मेंटेन्स हाई प्रेशर फॉर रैपिड ब्लड फ्लो। हम जानते थे ना, जो आर्टरीज वाला में कंपेरेटिवली वेंस से हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या करता है, प्रेशर को भी रेगुलेट या मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। फिर इलास्टिक वॉल्स अलॉज एक्सपेंशन एंड रिकॉइल। इलास्टिक वॉल होने की वजह से हम बता ही रखे हैं, जो अपना बैलून कैसा होता है, आप प्रेशर हवा डालोगे तो वो अपना पोजीशन थोड़ा, मतलब क्या, जो पोजीशन थोड़ा उस मीन्स क्या है, उसमें स्पेस बढ़ता है ना, ठीक। इसमें ड्यू टू द इलास्टिसिटी आपका क्या है, जो उसमें जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल जो है मीन्स डायमीटर, इंटरनल डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्रेशर क्या एडजस्ट होने के बाद फिर से अपना वो ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। तो ये लाइन क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर वाया वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। हम लोग जानते हैं वैसो क्या होता है, वैसोडाइलेशन क्या होता है, वैसोकंस्ट्रोइंग ऑफ ब्लड वेसल। जब कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, जब प्रेशर अप्लाई होगा तो डायमीटर कम होगा, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ब्लड वेसल्स का हो रहा है, ठीक है। एंड वैसो डायलेशन, जब हमारा इंटरनल डायमीटर बढ़ेगा उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, वैसो डायलेशन, ठीक है। आपका रास सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो कौन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो हमारा बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा क्या होता है, रेनिन रिलीज होता है, तो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन वन एंड एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन वन एंड एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका डी एब्जॉर्प्शन जो होता है ना किडनी में कम हो जाता है, एक्सेस वाटर का जो रिमूवल हो रहा था वो कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ वेंस। तो वेंस का आपका क्या मीन्स क्या, जो कैसा उसका स्ट्रक्चर है उस पर देखेंगे, तो इनर वॉल से रहेगा एज कम्पेयर टू अर्थरीज। अर्थरीज जो था ना के कंपेरिजन में ये थिनर वॉल है। फिर लार्जर लूमेन फॉर ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो, मीन्स क्या, जो हमारा इसमें जो है ब्लड प्रेशर हम जानते हैं जो काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू अर्थरीज। इसमें जो उसमें ल्यूमन या ल्यूमन से ये थोड़ा ज़्यादा होंगे इसमें, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया इज लेस मस्कुलर एंड इलास्टिक। ऑब्वियसली इसमें प्रेशर एडजस्ट करना नहीं पड़ता है, तो जिस वजह से आपका मतलब क्या, जो ये मीन्स आयोटा क्या बोलते हैं, अर्थरीज से मस्कुलर मीन्स क्या, थिकनेस में हो या इलास्टिसिटी में हो कंपेरेटिवली कम होगा। फिर आपका पोजेज वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसमें आपका वॉल्व्स भी प्रेजेंट रहता है जो आपका रिवर्स फ्लो को रोकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी आप लोग ऐड कर सकते हो, इट एक्ट एज ए ब्लड रिजर्वर बिकॉज इट रिजर्व्स अप टू 60 to 70% ऑफ आवर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। वो जब वो ब्लड वॉल्यूम मीन्स क्या ब्लड उसमें रहता है तो उसको रिजर्वर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ देर तक वहाँ पे भी तो ब्लड स्टे करता है। फिर आपका फंक्शन ऑफ वेंस, तो ये क्या कैरी करता है, इट कैरीज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स द ब्लड विच कैरी लो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड अदर टॉक्सिन, ठीक है। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, आपका बैक टू द हार्ट, मीन्स क्या, जो फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन से वो कलेक्ट करके हमारा हार्ट तक लेके जाएगा, एंड फ्रॉम हार्ट वो कहाँ पे लेके जाएगा, आपका हार्ट के बाद लंग्स में लेके जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। यहीं पे आपका दे रखा है ना, जो आपका यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, जो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि हमारे जानते हैं पल्मोनरी वेन्स जो है सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, एक्ट एज ए ब्लड रिजर्वर, वही बता रखे थे पहले ही।
तो आपका क्या है जो है अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है 60 to 70% जो है ब्लड वॉल्यूम हमारा कहाँ पे स्टोर होकर रहता है, वेंस में। वॉल्स इंश्योर्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो डिस्पाइट लो ब्लड प्रेशर। इसमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट रहता है, जो कि वॉल्व्स का मेजर रोल क्या है, जो आपका यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करेगा एंड रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो को रोकेगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज, तो कैपिलरीज क्या है जो आपका इसके फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, और इसके अलावा दूसरा कोई ब्लड वेसल्स उससे थिनेस्ट या फाइनर है नहीं, तो विच सप्लाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड ऑर्गन्स at cellular level, and it also helps in the gaseous exchange and nutrition supply। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, ओनली वन सेल थिक, composed ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इंडोथेलियम। हम जानते हैं इसमें आपका क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन था। ब्लड कैपिलरीज का जो था ना आपका लेयर क्या था, दो ही लेयर था, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंडोथेलियम। तो हम जानते हैं इसकी वजह से क्या है, जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज इट अलाउज इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स। एंड के अलावा और क्या करेगा, इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस इन द लंग्स एज वेल एज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड सेल्स। ठीक है, ना तक तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया एंड एक्सटर्ना, इसमें आपका ऑब्वियसली थिन लेयर है तो ट्यूनिका मीडिया या एक्सटर्ना तो होगा नहीं इसमें। वेरी नैरो, ओनली सिंगल आरबीसी कैन पास एट ए टाइम, मतलब इसका जो है ना डायमीटर काफ़ी कम रहता है, इसलिए इसके वजह से एक बार में जो है सिर्फ एक आरबीसी मीन्स वन रेड ब्लड सेल्स एट ए टाइम पास करेगा। ऐसा नहीं एक ही बार में दो तीन आरबीसी सेल जो है पास हो रहा हो। फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, तो कैपिलरीज का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज वेसल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आपका ये क्या करता है, जो आपका गैसियस का एक्सचेंज कर रहा है, कहाँ पे, आपका लंग्स में भी कर रहा है, ठीक है, एंड इसके अलावा आपका टिश्यू में भी कर रहा है, टिश्यू या सेल्स या ऑर्गन्स बोल सकते हो आप। एलॉज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। गैसियस में कौन सा, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस है, O2 एंड CO2, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन से भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेंटेन्स टिश्यू फ्लूइड बैलेंस, हमारा बॉडी में क्या है, जो आपका ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है, और कंसंट्रेशन जो आपका लिक्विड होना चाहिए इस टिश्यू में वो मेंटेन करने का भी रोल में प्ले करता है। टाइप्स इसमें कौन सा है, कॉन्टिन्यूस, फाइनेस्टेड और सिनुसु। ठीक है, तो ये आपका तीन टाइप में प्रेजेंट रहेंगे। और आपका ये कंपैरिजन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का, तो पहला कौन सा है, जो आपका आर्टरीज कंपैरेटिवली ठीक होगा एज कम्पेयर टू वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड वेन्स जो है सो आपका कैपिलरीज से ज़्यादा ठीक होगा, एंड तो कैपिलरीज जो है सबसे कम ठीक होगा, मतलब कि थिन होगा वो। ठीक है, इसमें जो आर्टरीज में लूमेंस जो है सो नैरो होंगे, इसकी वजह से उसका जहाँ पे नैरो लूमेन होगा, लूमेन मतलब क्या होता है, डायमीटर, तो ऑब्वियसली जहाँ पे नैरो लूमेन होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पे वेंस में वाइड लूमेन है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड प्रेशर लो रहते हैं। ठीक है, फिर आपका कैपिलरीज में वेरी लो लूमेन साइज रहते हैं जिसकी वजह से 1 आरबीसी सेल्स एट ए टाइम फ्लो होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, जो इट कैरीज ओनली ऑक्सीजनेटेड, वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, एंड कैपिलरीज बोथ ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड दोनों को। आर्टरीज में हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा, वेंस में लो, एंड इसमें और भी लो। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स क्या है, जो आपका अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द बॉडी। ठीक है, वेंस क्या करता है, कैरी ब्लड टू द हार्ट मीन्स क्या, फ्रॉम वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स, वो क्या करता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करके आपका हार्ट के पास लेके आता है। फिर आपका ये कैपिलरीज क्या करेगा, आपका गैसियस एक्सचेंज करेगा, इसलिए एक्सचेंज मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है,
तो आज का टॉपिक में क्या था, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है, जो आपका ब्लड वेसल्स है विच कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स क्या है, जो विच कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। एंड कैपिलरीज क्या है, इट इज द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स विच हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज मतलब ऐसा नहीं जो कोई सा भी गैस, ओनली रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे CO2 एंड O2। इसके अलावा और क्या, न्यूट्रिएंट सप्लाई, देन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फिर आपका फर्दर जो है आर्टरीज से आर्टेरियोल, वेन से वेन्योल भी बनता है। फिर आपका जो लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स का आपका आर्टरीज एंड वेंस में चार लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। एंड इनर लेयर इंडोथेलियम है। फिर आपका जो है सो नेक्स्ट लास्ट वन कौन सा है, कैपिलरीज। कैपिलरीज में बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंडोथेलियम लेयर। और बेस्ड ऑन प्रेशर का बात करें तो आर्टरीज एक्सर्ट हाई प्रेशर एज कम्पेयर टू वेन्स एंड कैपिलरीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोअर ल्यूमेन साइज। ठीक है, और क्या है, टुगेदर दे इंश्योर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड वेस्ट रिमूवल। मतलब ये सब इकट्ठे जो है आप लोग, मतलब ये क्या रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स एंड टिश्यू एंड कलेक्ट CO2 आफ्टर द सेलुलर रिस्पिरेशन। एंड तो क्या करता है, आपका हार्ट में सेंड करता है, हार्ट से फिर से आपका प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा। फिर यही प्रोसेस आपका कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे के लिए रीड करेंगे। थैंक यू मच।